हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में इंडिया जीके के टॉप 20 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 3 तक नहीं देखा तो चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा। तो राइट हो जाएगा साथियों गोदावरी है, ये दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ठीक है, गोदावरी नदी ये दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हुआ था? भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वीवी गिरी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। तो आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डालहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो आपका इसमें क्या राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक थे? भारतीय सिनेमा के जनक देविका रानी, दादा साहब फाल्के, लुमियर ब्रदर्स, अन्य। तो राइट हो जाएगा दादा साहब फाल्के है, ये भारतीय सिनेमा के जनक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है? प्रतिवर्ष हर साल भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, कहाँ पर लगता है? सोलापुर में, सोनीपत में, सोनमार्ग में, सोनपुर में। तो प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो राइट हो जाएगा साथियों सोनपुर बिहार में। कहाँ पर लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है बृहत्तम पशु मेला। अगला क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, सूरत। तो भारत का बोस्टन कहा जाता है साथियों अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, 5, 8, 4, 6, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है ग्लोब पर कर्क रेखा। कर्क रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किस किस राज्य से गुजरती है यहाँ पर आप देख सकते हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये 8 राज्य आपको याद होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गुजरात ऑप्शन में होगा, राजस्थान होगा, झारखंड होगा और एक अलग उत्तराखंड दे देंगे या एक कोई दूसरा राज्य का नाम दे देंगे, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इन सभी 8 राज्यों को आपको याद कर लेना है। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? पुरुषों की संख्या किससे? पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य साथियों केरल। केरल राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भांकड़ा किस नदी पर बना हुआ है? भारत का सबसे ऊंचा बांध भांकड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? झेलम, सतलुज, गोदावरी, ब्यास। तो साथियों भांकड़ा बांध है, ये किस नदी पर बना हुआ है? तो राइट हो जाएगा सतलुज नदी पर बना है, सतलुज नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो राइट हो जाएगा साथियों जमशेदपुर में। कहाँ पर है? जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि आयरन स्टील कंपनी है, ये सबसे पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर झारखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो शक्कर का कटोरा जहां पर घना अधिक होता है वही कहलाएगा, तो शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो राइट कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो राइट हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश। भारत में कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश कहलाता है। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, वो कौन सी नदी घाटी है जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो राइट कौन सा हो जाएगा? गोदावरी, दामोदर, पेरियार, हुगली।
तो कौन सा राइट हो जाएगा, दामोदर राइट हो जाएगा साथियों। दामोदर नदी को भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। तो राइट हो जाएगा साथियों, पंजाब को भारत में भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। भारत का राज्य है पंजाब, पंजाब राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत? तो वो है आपका कोयला। क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। भारत की तटरेखा की लंबाई, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो कौन सा राइट हो जाएगा, 1500, 6100, 6500 और 6590, 6500। तो भारत की तटरेखा की लंबाई आपसे पूछी, जैसे भारत की तटरेखा मतलब समुद्री तटरेखा, जो नीचे नीचे यहाँ से गुजरात से यहाँ पर पश्चिम बंगाल तक लगती है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो सीमा है ये कितनी है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। तो भारत की तट रेखा की लंबाई आपसे पूछी जाए तो 6100 किलोमीटर है, ये भारत की तट रेखा की लंबाई है साथियों, यहाँ से यहाँ तक। आपसे संपूर्ण तट रेखा की लंबाई पूछी जाए तो 7516 पॉइंट कुछ है, 7516 पॉइंट कुछ संपूर्ण है। जो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और भी हमारे द्वीप है, इन सभी द्वीपों की साथ में जोड़ी जाए तो 7516 पॉइंट कुछ है। और भारत की खाली भारत की तटरेखा की अगर लंबाई पूछी जाए तो 6100 किलोमीटर है। ये आपको दोनों बातें ध्यान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या, समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या। अब समुद्र तट यहाँ से यहाँ तक है, कितने राज्य? यहाँ पर गुजरात है, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, यहाँ पर तमिलनाडु, तमिलनाडु बाद में यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इतने राज्य, कितने राज्य? 9 राज्य है साथियों। कितने राज्य? 9। गुजरात 1, गुजरात के बाद में ये है आपका महाराष्ट्र 2 नंबर पर, 3 नंबर पर यहाँ पर आपका छोटा सा गोवा है, 4 नंबर पर कौन सा है? कर्नाटक है, 5 नंबर पर है केरल, 6 नंबर पर तमिलनाडु, 7 नंबर पर आंध्र प्रदेश, 8 नंबर पर उड़ीसा और 9 नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हैं? भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। और ये 9 राज्य, वीडियो को थोड़ा ब्रेक लेके दोबारा देख लेना, ये 9 राज्य आपको याद होनी चाहिए साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? भारत का दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा जाए, केप कैमोरिन, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नोरिमन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो यहाँ पर है। ये तो भारत है हमारा, संपूर्ण भारत। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे यहाँ पर। ठीक है, तो इतना नीचे है, तो यहाँ इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो वो रेखा है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो आपका राइट रेखा रेड क्लिफ रेखा है साथियों। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? स्थलीय सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ है? तो ये आपको कमेंट में आंसर देना है इसका। ठीक है, तो साथियों वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।